बांके बिहारी चैरिटेबल ट्रस्ट राधा कृष्ण मंदिर नेहरू नगर में एक भागवत कथा का आयोजन किया गया है जो कि 9 दिनों तक का है। आइए हम जानते हैं, हमारे रुंगटा कॉलेज के चेयरमैन संजय जी मौजूद है, उनसे ही जान लेते हैं कि ये कथा कराने का उनका उद्देश्य क्या रहा। सर, ये जो आप कथा कराए हो 9 दिनों का भागवत कथा, उसका उद्देश्य क्या? अच्छा, रामायण जो करा रहे हैं आप, उनका उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति रामायण का पाठ करता है उसका और उसके परिवार के पूरे कष्टों का निवारण हो जाता है। और हम चाहते हैं कि भिलाई वासियों का और आसपास के क्षेत्र के लोगों का इससे जो भी उनके परिवार में कष्ट है और उनके परिवार में सुख शांति आए, उसके लिए ये कथा का आयोजन किया गया। तो सर, आप जब यहाँ आए तो आपको कैसा लगा कथा सुनकर? नहीं, हम तो करवाई, हम तो आयोजक हैं, आए नहीं। तो हमको तो जितनी उम्मीद थी उससे कई गुना सफलता मिली है और लोगों का ऐसा हुजूम, आज तीसरा दिन है और हमें एक्स्ट्रा चेयर लगानी पड़ी। देखिए, यूजुअली नेहरू नगर के जिस क्षेत्र में ये मंदिर है, यूजुअली लोग थोड़े से ऐसे आयोजनों में कम आते थे, ये ऐसी मिथ्या थी। लेकिन ये मिथ्या इस बार टूटी है और लोग, बड़े बड़े घरों के जितने भी लोग हैं, सब उनके यहाँ की महिलाएं, उनके पुरुष आकर 3 दिन से यहाँ पर इस कथा का आनंद ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है, मैं भिलाई वासियों से अपील करता हूँ, हम अपने और अरेंजमेंट बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में हमें लगता है कि थोड़ी सी ये जगह छोटी पड़ेगी तो पीछे मंदिर प्रांगण में भी हम कुर्सियों का अरेंजमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और इस कथा का आनंद। और हमारे साथ चतुर्भुज राठी जी भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। सर, आप क्या कुछ कहेंगे इस रामायण को? देखिए, हमारे पिताजी लोगों के जमाने तक के रामायण हर घर में रोजाना पढ़ी जाती थी। हम लोगों ने जो चूक की है उस चूक को हम वापस ठीक कर रहे हैं ताकि हर घर के अंदर में रामायण पढ़ी जाए। यही हमारी प्रेरणा है और यही हमारी कल्पना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रामायण का पाठ करें। रामायण वो ग्रंथ है कि आपके जीवन के हर प्रश्नों का उत्तर उस रामायण के अंदर में है और आपको पढ़ना है और उसमें से उत्तर निकाल देना है। और आप अन्य लोगों से पूछिए कि रामायण पढ़ने के बाद में उनको क्या अनुभूति हो रही है। साथ एक महिला भी है जिनका नाम माधवी अग्रवाल है, उनसे भी जानते हैं कि रामायण का जो पाठ पढ़ने के बाद, मैडम आपको कैसा लगा रामायण पाठ करने के बाद? बहुत ही अच्छा लगा। ये जो प्रयास है ये इतना अच्छा है कि पूछो मत। 3 बजता है और हम सब महिलाएं घर से निकल के भागती है और यहाँ आके भगवान में एकदम खो जाते हैं, भगवानमय हो जाते हैं। पूरा भिलाई का जो वातावरण है, जो नेहरू नगर का वातावरण है, वो पूरा राममय हो गया। यहाँ भक्ति की गंगा बह रही है, चारों तरफ वातावरण राममय हो गया है। इतना अच्छा लगता है कि ये चलता रहे क्रम। इसलिए बहुत खुशी की बात है कि इतना संस्कार वापस से लोगों में दिए जा रहे हैं। लोग भूलते जा रहे हैं रामायण को, उसको जीवित रखने की का अच्छा प्रयास है। सभी इसमें भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़कर। इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम जो हो रहा है रामायण का? स्पीचलेस। मतलब एक दिन भी अगर छूट रहा है तो ऐसा लगता है क्यों छूट रहा है, हम छोड़ना नहीं चाहते। और इतना ज्यादा भाव आ रहा है पढ़ने में जो कभी पहले नहीं आया। इसमें पता नहीं कुछ है, अलौकिक शक्ति है कि हम लोग वो अर्थ भी समझ पा रहे हैं और पढ़ के जो एक मजा आता है ना, जिंदगी में कभी ऐसा मजा नहीं आया जो यहाँ पर आ रहा है। तो आप रामायण का पाठ कर रहे हैं यहाँ पर, कितने दिनों से आ रहे हैं? अभी फिलहाल आप कंटिन्यू आ रहे हैं, आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है और आप 3 दिन से आए ही रहे? हाँ, 3 दिन से आ रहे हैं और पूरी इच्छा है कि पूरे 9 दिन आए। एक दिन भी छोड़ने की इच्छा नहीं है। अगर छूट गया तो ऐसे लगेगा कि क्यों छूटा। तो वो पाठ को घर में पूरा करके फिर आगे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि इतना जो रस आज हमें यहाँ मिल रहा है ये 9 दिनों का, वो आज तक कभी नहीं मिला। इतनी जो हुआ भी नहीं, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो रस, जो चीजें यहाँ समझ में आ रही है, पहले कभी नहीं समझ में आई। यहाँ पर हमको एक एक चौपाई का अर्थ समझ में आ रहा है कि वो विवाह करने जा रहे। पहले पढ़े हैं, साक्षात राम जी आ गए। पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं रामायण। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा होना चाहिए हमेशा। जय सिया राम, जय सिया, जय जय सिया राम, जय जय सिया राममय हो। आपने देखा ही कि रामायण सुनने के बाद महिलाओं के अंदर क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है, तो आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे मौजूद जितनी भी महिलाएं थी, उन्होंने एक लोकप्रिय रामायण का पाठ
गाकर हम सभी को सुनाए और उनसे बातचीत की, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वाकई में एक बार जरूर आकर विजिट करना चाहिए और यहाँ पर रामायण का जो 9 दिनों का पाठ है वो सुनना चाहिए। तो आपने देखा ही कि जो रामायण का पाठ यहाँ पर हो रहा है, तो भिलाई के सभी लोग यहाँ पर मौजूद होकर यहाँ पाठ का आनंद ले रहे हैं और खास करके नेहरू नगर के जो यहाँ पे लोग पहले से रहते हैं वो लोग यहाँ पर खास कर हर रोज एक भी दिन अपना मिस नहीं करना चाहते, ऐसा यहाँ की महिलाओं का कहना है। और यहाँ पर हर रोज वो आकर रामायण का पाठ करें, यही उनकी पूरी मंशा है। तो इस खबर पर आप क्या कुछ सोचते हैं वो अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन सन्नी के साथ मैं साधना सिंह।